थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय गलवे, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है दोस्तों। मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैं राज्य बिहार का रहने वाला हूं और मैं प्रेजेंट टाइम में मुंबई से बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आवाज में कहीं दिक्कत आएगी तो आप मैसेज जरूर कर सकते हैं आप मुझे। तो दोस्तों मैं बताऊं तो हर इंसान की जिंदगी शुरुआत पढ़ाई लिखाई से होती है। मेरी भी जिंदगी शुरुआत पढ़ाई लिखाई से हुई और मैंने भी इस बिजनेस को आने से पहले बैंक की नौकरी कर रहा था और उसी दौरान में मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मिला। ठीक आप ही की तरह इस बिजनेस में आया दोस्तों और देखा समझा, मुझे अच्छा लगा, जिसकी वजह से दोस्तों मैंने इस बिजनेस को शुरू किया ठीक आज से 12 साल पहले। मैं इस बिजनेस को जब करने के लिए आया था तो मेरी उम्र उस वक्त मात्र 19 साल का था और मेरे पास इतनी समझ नहीं था बिजनेस को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। जब मैं इस बिजनेस को देखा और समझा कि आने वाले कल का बिजनेस है, फ्यूचर का बिजनेस है, लाइफ टाइम का बिजनेस है, और लोगों से मीटिंग लेता गया, ट्रेनिंग लेता गया तो सीखता गया, कुछ ज्ञान बढ़ती गई कि मार्केट में बहुत तरीके की कंपनी होती है, उनसे बेहतर हमारी कंपनी कैसे है। ये सारी चीजें जब मुझे पता चला तो मैंने दोस्तों इस बिजनेस को दिल से एक्सेप्ट किया और इसी बिजनेस में अपना फ्यूचर, अपना करियर देखना शुरू कर दिया। फिर मैं दूसरी तरफ मुड़ के देखना बंद कर दिया, दूसरा काम की तरफ सोचना बंद कर दिया। फिर मैं पूरा फोकस अपने बिजनेस में देने लगा, अपने काम पे देने लगा, पूरा फुल टाइम बिजनेस को दिया। थोड़ी शुरुआत में दिक्कत हुई, परेशानी हुई बहुत ज्यादा। हर किसी के साथ होता है, आपने कहानी बहुत सुनी होगी, मीटिंग ली होगी। हर किसी की लाइफ में कामयाबी के पीछे संघर्ष होता है दोस्तों। क्या एग्री करते हैं? है ना? बिल्कुल। हर किसी की लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे साथ भी हुआ, कहानी लंबी है तो मैं आज वो ना बात करके मैं ट्रेनिंग की बात करूंगा। क्योंकि आज जिस ट्रेनिंग को आप अटेंड करने जा रहे हैं, फॉर्मूला 4R, आप इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को समझ पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि आपके लिए बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझ पाएंगे ये बिजनेस कितनी अहम है हमारे बिजनेस के लिए, ये समझ पाएंगे हमारा फ्यूचर इस बिजनेस में क्यों परमानेंट है, ये समझ पाएंगे कि इस बिजनेस को करने से आने वाली कल हमारी जिंदगी किस तरीके की हो सकती है। तो गौर से सुनिएगा, समझिएगा और एक एक बात को हो सके तो नोट कीजिएगा, दिमाग में बिठाइएगा और उस पर काम करने की कोशिश करना दोस्तों। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बेहतर ढंग से बताने का, बेहतर तरीके से बताने का, जिससे आपके दिमाग में, आपके दिल में बात बैठ जाए, जिससे आने वाला कल आपको पूरी जिंदगी दूसरा काम करना ना पड़े। क्योंकि दोस्तों मेरा सिखाने का मकसद होता है कि आपको और दूसरा काम करना ना पड़े लाइफ में, इसी काम में आपका करियर, आपका फ्यूचर बन जाए। जैसे मैं 12 साल से इस काम को कर रहा हूं, वैसे ही दोस्तों आप 12 साल क्या, जितना साल भी जिए, पूरी जिंदगी ग्लेस में आपकी जिंदगी कटे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो आगे चलते हैं, स्क्रीन शेयर किया जाए। तो आप चाहे इस ट्रेनिंग को 2 बार लिए होंगे, 10 बार लिए होंगे, बट इस बात से आप ये मत सोचिएगा मैं जानता हूं, बट गौर से सुनने की कोशिश करना। शायद आपकी दो चार बातें आपके लिए अच्छी हो, जिसमें आपको और समझ में आए और काम करने में आपको मदद मिले। तो मैं आपके बीच में स्क्रीन तो ये आपको दिख रहा होगा, फॉर्मूला 4R। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज मैं आपको यह बताऊंगा कि बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए।
किसी को भी कामयाबी में 90% रोल क्यों का होता है दोस्तों, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। क्यों का मतलब है वाई, मैं इस काम को क्यों करूं। तो इसका जो रोल होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। दिमाग में देखिए, सवाल बहुत सारे होते हैं कि मैं इस काम को क्यों करूं, क्या है इस काम में, आखिर मैं इस काम को करने का मुझे क्या फायदा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है दोस्तों इसका, क्यों का वाई, मैं क्यों करूं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। अगर आप सड़क पर निकलते होंगे तो आपको चार तरीके के लोग मिलते होंगे। जैसे आप देखते होंगे इन चारों लोगों को, इन तीनों लोगों को, चारों लोगों का अंतर भी दिख रहा होगा कि कोई रिक्शा से चलता है, रिक्शा मतलब बोले तो ऑटो रिक्शा से चलता है ना, कोई अपनी एक बाइक स्कूटी से चलता है, देखते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख की गाड़ी से चलते हैं। मगर उसी सड़क पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी से सड़क पे चल रहा होता है, जो ये मर्सिडीज दिख रही है आपको। कुछ लोग उसी सड़क पे इसी अंदाज में चलते हुए दिखते होंगे, है ना। मर्सिडीज कभी कभार दिख जाता है, या कभी 2 घंटे 5 घंटे में एक गाड़ी, या 10 घंटे में एक गाड़ी, पूरे दिन में एक गाड़ी आपको नजर आ जाएगी। मगर ये 5-10 लाख वाली गाड़ी कम से कम 100-500 दिख जाएगा, और ऑटो और बाइक चलाने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि इसका अंतर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका वजह क्या है। तो दोस्तों यहां पता चलता है कि उसके कुछ फॉर्मूला है जिसकी वजह से वो चारों में अंतर है दोस्तों। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है राइट एक्शन, यानी सही काम। ठीक है। फॉर्मूला ऑफ फॉर आर का मतलब है राइट टाइम। दूसरा आर का मतलब होता है राइट टाइम, सही समय। राइट डायरेक्शन, सही दिशा। और राइट एनर्जी, सही ऊर्जा दोस्तों। अब सवाल आता है कि राइट एक्शन होता क्या है, राइट टाइम क्या होता है, राइट डायरेक्शन क्या होता है, राइट एनर्जी क्या होता है, सर इसका मतलब बताइए। तो दोस्तों आगे डिटेल से इसके बारे में बात करने वाला हूं। ये चारों चीज एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो मार्केट में आपने पूरी जिंदगी अगर आप ढूंढेंगे, पूरी जिंदगी अगर इसकी तलाश करेंगे, इसका मतलब ढूंढेंगे, तो आपको शायद ही मिल पाए। मगर दोस्तों यहाँ आपके लिए अवेलेबल है। अब सबसे पहले सवाल आता है राइट एक्शन, यानी सही काम। सही काम क्या है? एक मिस्टर राम है और एक मिस्टर रतन टाटा है। अब मिस्टर राम आप देख रहे होंगे मैकेनिक है, हार्ड वर्क कर रहा है, इंजन खोल रहा है, इंजन बना रहा है, ठीक है, गाड़ी को ठीक कर रहा है, चालू करेगा। अब यहीं पर मिस्टर रतन टाटा है जो गाड़ी को बेचता है दोस्तों, जिसका फैक्ट्री है, गाड़ी खुद नहीं या बनती है। अब सवाल आता है दोस्तों कि राइट एक्शन, सही काम का मतलब है कि मिस्टर राम जो है 10,000 पर मंथ कमाता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, और 8 घंटे ड्यूटी करके 10,000 जो कमाता है उससे 1 घंटे का 50 रुपये निकलता है। और एक दिन में यानी 8 घंटे में 400 रुपया कमाता है, और 400 रुपये कमाता है 25 दिन में, और 10,000 चेक बनता है, उनका इंसेंटिव बनता है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप देखिएगा पूरे, यानी अपनी जिंदगी में वो 10,000 जिंदगी जी लेता है। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, यानी आप एक्टिव हैं, पैसा कमा रहे हैं, यानी काम पे जाएंगे, सही रहेंगे, पैसा कमाएंगे, यानी तबीयत ठीक रहेगी तो आप काम पे जा पाएंगे और पैसा आएगा। यानी एक्टिव इनकम का मतलब जान लीजिए कि हम जहां पर मजदूरी करेंगे 10 घंटा 8 घंटा, मजदूरी का मतलब बहुत तरीके का होता है दोस्तों। कहीं जॉब करना उसको भी मजदूरी बोलता है, किसी की गाड़ी चलाना उसको भी मजदूरी बोलता है, कहीं पर खेत में जुताई करना, खेत की हाँ बुआई करना, या खेत में जाके काम करना उसको भी मजदूरी बोली जाती है। बट काम करने के सबके तरीके अलग अलग होते हैं दोस्तों। एक मैकेनिक भी मजदूरी है, एक ड्राइवर भी मजदूरी है, ठीक है, किसी जॉब में ऑफिस में काम करते हैं वो भी एक मजदूर है दोस्तों, किसी का भी वो मजदूर होगा। जैसे आपने यहाँ देखा, ये क्या है, राम क्या है, मजदूर है, और रतन टाटा मजदूर नहीं है, मालिक है। तो यहाँ पर रतन टाटा की स्टोरी दिया गया है,
स्टोरी क्या है, रतन टाटा के पास 2000 एम्प्लॉय काम कर रहा है दोस्तों, और 2000 एम्प्लॉय अगर 8-8 घंटा ड्यूटी करता है, तो एक इंसान अगर 8 घंटा ड्यूटी करता है, 10,000 कमाता है महीने में, तो जाहिर सी बात है दिन का 400 तो मालिक को भी 400 कमा के देता है दोस्तों। अब एक बंदे से अगर उसको 400 रुपया कमाई होता है, तो आप यहाँ अंदाजा लगाइए कि एक इंसान 4 घंटा उसके लिए काम किया तो 2000 गुना 8000 घंटे हो जाते हैं, और 8000 घंटे के पर हिसाब से 50 रुपए जोड़ लीजिए, तो यहां पर इनकम उनकी कितनी हो जाती है, 4 लाख। ठीक है, एक दिन की इनकम 4 लाख होती है दोस्तों, एक दिन की इनकम, क्योंकि 2000 लोग 4 घंटे कमा के दे रहा है पर डे, हर लोग 4 घंटा उनके लिए काम कर रहा है 2000 लोग, इसलिए 8000 घंटा होता है। और 8000 गुने 50 कर करेंगे, 8 5 40, और 3 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो, तो सीधा हो जाता है 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख रतन टाटा दिन का कमा रहा है, और यहां ये 10,000 24,000 इससे ज्यादा नहीं कमा पा रहा है दोस्तों। इसलिए इसकी इनकम को बोला जाता है पैसिव इनकम। यानी पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो आप काम करें या ना करें आपको पैसा आएगा। अब सवाल आता है कि राइट एक्शन हमारे लिए है ऑप्शन, सर मैं सही काम कर सकता हूं, मैं भी ऐसा काम करना चाहता हूं। ठीक है, आप कर सकते हैं, कमा सकते हैं। राइट एक्शन पैसिव इनकम यहां देख लीजिए आप, उसके लिए करना पड़ेगा, नई फैक्ट्री डालनी होगी, जमीन और मशीनरी लाना होगा, जमीन भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, सब चाहिए, कर्मचारी चाहिए, उनके काम कम से कम 5 लाख सैलरी देने होंगे, 100 कर्मचारी होगा तो 5 लाख तनख्वाह समझ लो। अन्य और खर्चे हैं, लाइट बिल है, साफ सफाई वाले हैं, मेंटेनेंस है, बहुत सारी खर्चे हैं दोस्तों। तो शुरू में आपको लाखों नहीं करोड़ों खर्चा करना पड़ेगा पैसिव इनकम करने के लिए, तो बड़ा निवेश लगता है, जिसकी वजह से इंसान इस कंपनी में जॉब ढूंढने लगता है। फिर वो कंपनी बनाए के बजाय वो क्या करता है, इसमें जॉब ढूंढता है दोस्तों। तो इसलिए ये पैसिव इनकम हमारे मुश्किल नजर आता है, मगर दोस्तों आपको बधाई हो कि पैसिव इनकम में जाने के लिए क्या विकल्प है आपके पास। तो दोस्तों है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जहां पैसिव इनकम आप आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से ये इनकम आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं राइट एक्शन के बाद राइट टाइम, इसमें चलते हैं, राइट टाइम की बात करते हैं। राइट टाइम यानी सही समय, यानी शुरुआती का दौर, प्रसिद्धि का दौर, और कंपटीशन का दौर। अब इस बिजनेस में आप अपने आप को कहां देखते हैं, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि का दौर, कंपटीशन का दौर। शायद आप अगर ट्रेनिंग लेते होंगे तो आपको शायद ज्यादातर लोग आपको यह सिखाते होंगे कि आप अभी शुरुआती दौर में नेटवर्क मार्केटिंग के, या आप अभी शुरुआती दौर में हैं इस बिजनेस में। मैं तो कहता हूं दोस्तों आप शुरुआती दौर नहीं रहा, मेरा जो मानना है, मेरा जो थॉट है, मैं कहता हूं कि अब इस बिजनेस का शुरुआती दौर खत्म हो चुका है, अब यहां दौर आ चुका है प्रसिद्धि का दौर। यानी मतलब रास्ता बना हुआ है, बस चलने की जरूरत है दोस्तों। इसमें आपको कुछ भी संघर्ष नहीं करना है, आपके पास सभी चीज का उदाहरण है। पहले इतना कुछ नहीं था, जब हम लोग आए थे तब तो बहुत कम था दोस्तों, और हमसे जो पहले आए इस बिजनेस में उनके लिए तो और मुश्किल था। जो सन 2003 4 5 में 6 में 7 में 8 में आए होंगे, वो तो हमसे भी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया दोस्तों उस दौर में। जब हम आए 11 में, तब तो बहुत कुछ सुविधा था, मोबाइल का सुविधा हो चुका था, और पहले मोबाइल का इतना सुविधा नहीं था, बड़ा मुश्किल होता था लोगों को काम करना। और आप अच्छी तरह जानते हैं हमारा बिजनेस मोबाइल के बिना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि शुरुआती दौर में आप नहीं है, आप प्रसिद्धि के दौर में आ चुके हैं, आपके पास बना बनाया हुआ सिस्टम है, यहाँ पर कामयाब लोग हैं, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब आप दिखाने के लिए आपके पास सीडी लेवल का इनकम, पीडी लेवल का इनकम, एसडी लेवल का इनकम, आरडी लेवल का इनकम,
डीडीजीडी लेवल का इनकम, सभी लोगों का लेवल का इनकम आपके पास मौजूद है, सभी लोग आपके पास मौजूद है। कंपनी के पास सारे एग्जाम्पल है, सारे उदाहरण है, सारी सर्टिफिकेट है, सारी परमानेंट गवर्नमेंट का रूल है जिससे गवर्नमेंट के आधार पे कंपनी चलती है, नहीं सब कुछ है, तो दिखाने के लिए तो सब कुछ है, अवेलेबल है। तो इसका मतलब दोस्तों, मेरा जो मानना है वह आप प्रसिद्धि के दौर में आ चुके हैं। क्योंकि जब किसी कंपनी का 20 साल होता है तो वो फिर शुरुआती दौर नहीं होता है दोस्तों, वहां हो जाती है प्रसिद्धि का दौर। और 20 साल क्रॉस कर चुकी है दोस्तों, तो हमारी कंपनी किसी भी लिहाज से शुरुआती दौर में नहीं है, अब प्रसिद्धि के दौर में आ चुका है। इसलिए आप अभी भी खुश नसीब हैं कि आपके पास बना बनाया हुआ, देखिए शानदार रास्ता बना हुआ है, बस सिर्फ चलना है दोस्तों। और फिर भी अगर मुश्किल हो आपको, तो दोस्तों फिर तो आप इंतजार कर रहे हैं कि कंपटीशन का दौर आ जाए, तब मैं आऊंगा गेलवे में, तब मैं करूंगा गेलवे को। तब दोस्तों आपके लिए ऐसी खींचातानी शुरू हो जाएगी। जब आप और 10 साल बाद गेलवे बिजनेस को चाहोगे कि करूंगा, तब दोस्तों ऐसे ही रस्सी के तरह खिंचातानी शुरू हो जाएगी और कंपटीशन होगी, ऐसे ही मारा मारी, बस मेरे में तू मेरे में तेरे में, बस यही चलेगा दोस्तों। इसलिए आप खुशनसीब हैं कि ना शुरुआती दौर में ना कंपटीशन के दौर में, बिल्कुल ऐसे दौर में आप इस बिजनेस को कर रहे हैं जहां पर बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चलने की जरूरत है दोस्तों। मैं थोड़ा सा आपके बीच में आऊं, फिर मैं आपको यहां से, तो क्या आपको यहां थोड़ा समझ में आया? क्या आप मुझे हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फिर आगे चलते हैं हम, आपको आगे और थोड़ा सा मैं आपसे पूछने आया था कि आप समझ पा रहे कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे कंप्यूटर 1980 के दशक में जब भारत में लॉन्च हुआ, तो लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर बहुत बड़ा जगह लेता था, बहुत बड़ा इसका मॉनिटर होता था, कीपैड बहुत बड़ा होता था, तो एक रूम समझ लीजिए पूरा ले लेता था। तो ये लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? इसलिए रिजेक्ट नहीं किया कि मतलब बड़ा है, इसलिए रिजेक्ट किया कि यहां भाई लोगों को बेरोजगार बनाने वाली मशीन है। मगर दोस्तों अगर देखिए, ये बेरोजगार वाली मशीन नहीं है, ये लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा दिया है आसानी से। और ये आज हमारे भारत के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है दोस्तों। हर चीज में कंप्यूटर, हर चीज में इंटरनेट, हर काम में डिजिटल। तो फिर आज देख लीजिए ये कितनी अहम जरूरी हो गया है। इन कंपनियों ने 1980 में कंप्यूटर इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसकी वजह से आज ये कंपनी, कंप्यूटर की वजह से ये कंपनी दोस्तों, ये सारी कंपनियां जिसको आप देख रहे हैं, आईबीएम, एनआईआईटी, विप्रो, तो ये सारी कंपनियां जो है आज कंप्यूटर की वजह से पूरे वर्ल्ड में ये बिजनेस कर रही है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में इसका बिजनेस है और सब कंपनियों से आज सबसे आगे है दोस्तों। तो ये इंटरनेट को सही समय पे समझ लिया, जिसकी वजह से 40 साल में इन्होंने वो तरक्की कर लिया जो आज एक कंपनी को तरक्की करने के लिए शायद 100 साल लगेगा, और इन 40 साल में इन्होंने वो तरक्की कर लिया कि शायद 100 साल में भी इनका टक्कर ना दे पाए। आइए, ये शाह अजीम प्रेम जी हैं, वर्ल्ड 4th नंबर में रिच में आते हैं दोस्तों पूरे वर्ल्ड में। आप बीबीसी न्यूज देखते होंगे, बीबीसी न्यूज आता है, ये पूरे वर्ल्ड में न्यूज चलता है दोस्तों इनका, पूरे वर्ल्ड में इनका न्यूज है। आप अमेरिका में भी देख लीजिए, आप कहीं पर भी, हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में इनका बीबीसी न्यूज है, क्योंकि इन्होंने सही टाइम पे इंटरनेट को समझ लिया। अब राइट टाइम, सही समय,
अब क्या होता है, यहां पर आपको ये आसानी से समझाया है राइट टाइम, कि राइट टाइम में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी होता है, और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए, पिक्चर के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है, जो कुछ ऊपर रेत जैसा रखा हुआ है, उसे नीचे लाने के लिए धीरे धीरे से आएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आएगा, एक ही बार में नहीं आएगा, और एक ही बार में लाने के लिए तोड़ना पड़ेगा। तो पेशेंस यहाँ बनाना बहुत जरूरी है। देखिए पेशेंस बना के रखा है और धीरे धीरे गिर रहा है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस बना के रखिए, और आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, ये दूरबीन में आपको विजन दिखाया जा रहा है कि आप अपनी विजन को क्लियर कर लिए, कि बिल्कुल हमारा आज से 50 साल बाद भी गेलवे बिजनेस में हमारा विजन क्लियर है। आज से 50 साल बाद भी, जब सन 2054 आएगा, तब भी मैं 84 आएगा, भी मैं यही कहूंगा कि गेलवे बिजनेस उस वक्त पूरे वर्ल्ड में अपना डंका बजा रहा होगा। पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में डंका बजा रहा होगा। क्योंकि दोस्तों, जितनी भी कंपनी को मैंने आज तक जाना है, जितनी भी कंपनियों को मैं आज तक जानता हूं, वो सारी कंपनी से बेहतर ग्लेस कंपनी है। क्यों? क्योंकि इनके पास वो सब कुछ है जो हर गरीब, हर अमीर के लिए जरूरत है। दोस्तों, गरीब को भी नजर रखा गया है, अमीर की तरफ भी नजर रखा गया है, शहर वालों को भी देखा गया है, गांव वालों को भी देखा गया है। इस कंपनी के अंदर वो हर लोगों पर मद्देनजर रखते हुए कंपनी को डिजाइन किया गया है। दोस्तों, कोई अमीर ये नहीं कह सकता है ये कंपनी सिर्फ गरीब के लिए है, और गरीब ये नहीं कह सकता है ये कंपनी सिर्फ अमीर के लिए है। क्या बताइए, कोई ऐसा बोल सकता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि उन सभी को नजर रखते हुए, ताकि गरीब को भी अच्छा हम ऑप्शन दे सके, अमीर को भी हम एक अच्छे प्रोडक्ट दे सके। इसलिए हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अब आप बताइए कि आप में से कितने लोग शुरुआती दौर में काम को करना चाहते हैं, यानी इस दौर में देख लीजिए हाथ कैसे खड़ा करते हैं लोग। यस सर, बिल्कुल सर, आपके तरह, जैसे मैंने आपसे पूछा और आपने हाथ खड़ा किया, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आप भी हाथ खड़ा करके आएंगे। यस सर, मैं रेडी हूं। अब लेकिन शुरुआती दौर कठिन होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। ये कंप्यूटर जब 1970 में हमारे देश में आया था, तो इसे रिजेक्ट कर दिया था लोगों ने, और ये कंप्यूटर को वापस जाना पड़ा था, और जिसकी वजह से कंप्यूटर वापस 2000 दोबारा 1980 में आया, और आकर के लोगों को चलाना सिखाया, इसके बारे में बताया। फिर लोगों ने जब समझा, तो आज कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई सीखता नहीं दोस्तों, बहुत मुश्किल से, बस जिसको जॉब करना रहता है वो सीखने के लिए जाता है। नहीं तो आम खास एक बच्चा बच्चा मोबाइल को चला लेता है, कंप्यूटर को चला लेता है। लेकिन शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का विरोध और आलोचना सही सहनी पड़ती है। लोगों का रवैया नेगेटिव होता है दोस्तों, ये बिल्कुल हम मानते हैं आपकी बात, इस बात से हम सहमत रखते हैं, और आप भी शायद इस बात से आप सहमत रखते होंगे कि शुरू में जब आप काम को करते हैं, तो लोगों की रवैया जो है बिल्कुल नेगेटिव होती है। लोगों का आलोचना बहुत गंदा होता है, जिससे हम शायद ही बर्दाश्त कर सकें। हमारे लिए नामुमकिन सा होता है दोस्तों उनकी रवैया को बर्दाश्त करना। अब दोस्तों सवाल आता है कि ये रवैया कितने परसेंट लोगों का होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो 15% नहीं दोस्तों, 85% लोगों का रवैया नेगेटिव होगा, और आलोचना करेगा ये 85% लोग। 15% लोग ऐसे होंगे जो आपको इस आलोचना से बचाने की कोशिश करेंगे, इस नेगेटिविटी की दुनिया से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। उन 15% लोगों में से आपको एक दो लोग ऐसे मिलते हैं, एक अच्छे अपलाइन, एक अच्छे गुरु, एक अच्छा सीनियर, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छी ट्रेनिंग, एक अच्छी ज्ञान, इस 15% में आता है दोस्तों। और इस 15% में शायद अगर आप देखें
शायद इसको अंदाजा करें, महसूस करें दिल से, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि 15% में एक सही कंपनी मिल चुकी है, एक सही बिजनेस प्लान है, एक सही सिस्टम मिल चुका है, एक शायद सही अपलाइन मिल चुका है, सही ट्रेनिंग मिल चुकी है, सही गुरु मिल चुका है, सही रास्ता मिल चुका है। बस हमें सही करने की जरूरत है दोस्तों। बस शुरुआती दौर में काम करना कठिन क्यों होता है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। अब ये दो फोटो आपने जो देखा, ये लोग वो लोग हैं जिसको दोस्तों राइट ब्रदर्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? राइट ब्रदर्स। यानी ये दोनों भाई क्या करने के लिए सोचा कि कुछ ऐसा सोचा जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो दुनिया में अगर जानवर उड़ सकता है, परिंदा उड़ सकता है, तो इंसान क्यों नहीं। तो दोस्तों इन सभी ने, अगर मैं आपको बात करूं, दोनों भाई ने ये मिल करके जब ये उड़ाने की कोशिश किया, जब ये भाई ने ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जहां इंसान उड़ेगा, तो दोस्तों शुरुआत में जब इन लोगों ने ये मशीन बनाई, इस तरह का शुरुआत में जहाज बनाया गया था, तो लोग हंसते थे, बोलते थे आदमी को आप जमीन में मरते हुए देखा, अब आसमान में मरते हुए देखेंगे। आपने कहानी तो बहुत सुनी होगी, मगर मैं भी आपको थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब ये बातें लोगों को पता चला, गांव समाज को, तो गांव समाज इकट्ठा हो गया और लोगों ने मिल मिल करके माँ बाप को नेगेटिव किया कि ये सब काम से बचाओ बच्चे को, ये नीचे क्या मरेगा, ये तो ऊपर जाके मरेगा, खुद तो मरेगा मरेगा, दुनिया को भी मारेगा, इस तरह की चीज बनाने से रोको। मगर इनके बच्चे ने नहीं रुका दोस्तों। राइट ब्रदर्स ने दोनों मिल करके इस चीज को और दुगुना मेहनत किया, दुगुना दुगुना मेहनत किया, और जिसकी वजह से जब ये आसमान में उड़ाने की बारी आई, लोगों को इकट्ठा किया और दिखा दिया दुनिया को कि हम अपने मिशन जो बनाए थे, वो मिशन में हम कामयाब हो गए हैं, आइए देखिए। और दोस्तों जब ये सही तरीके से टेक ऑफ किया और लैंडिंग किया, जब ये जहाज उड़ करके नीचे आया, तो लोगों ने दोस्तों सीना पीटने लगा, छाती पीटने लगा और कहने लगा कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरे क्लास फ्रेंड है, ये मेरा बेटा है, यानी मेरा भांजा है। इस तरह की लोग बातें करने लगा। ये आपको अच्छी तरह पता है कि जब कोई भी चीज इंसान को सक्सेस मिलती है, तो फिर पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब अपने हो जाते हैं दोस्तों। और जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तब सब पराये हो जाते हैं। तो शुरुआती दौर क्या होता है? शुरुआती दौर कठिन होता है दोस्तों। 85% लोग आलोचना करते हैं। हम इनमें इन्हीं 85% लोगों से घिरे हुए होते हैं चारों तरफ से। वही यही वजह है कि हम कामयाब नहीं होते हैं। इसलिए हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा? यहाँ बात को गौर से समझिए कि शुरुआती दौर कठिन का दौर होता है, यह बात समझ लीजिए आप। 85% लोगों की आलोचना सुनना, इन लोगों से घिरे रहना और इनके बीच से निकल करके एक नया रास्ता ढूंढना। क्योंकि आप आज जिस बिजनेस को कर रहे हैं, या आपके समाज में, आपके रिश्तेदार में कोई इस काम से महीने का 5 लाख 10 लाख नहीं कमा रहा होगा दोस्तों, या 1 लाख महीने का नहीं कमा रहा होगा, तो फिर जाहिर सी बात है आपको आलोचना तो सुनना ही पड़ेगा, आलोचना तो सहना ही पड़ेगा। इस 85% लोग के घिरों में तो रहेंगे, क्योंकि आपको वहां पर उदाहरण बनना है। अगर आप उदाहरण बन जाते तो फिर ये आपके सवाल ही नहीं रहते। ठीक है। तो राइट टाइम, हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग इसके लिए, हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, लोग इसको इसके लिए नेगेटिव है, लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। 85% लोग इसको आलोचना कर ही रहे हैं।
सही बात है। शुभकामनाएं, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते में हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआती दौर में हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आलोचना कर रहे हैं, लोग हमको परेशान कर रहे हैं, तो आप ताली बजाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए और कहिए कि खुशनसीब है हम, सही रास्ता पकड़ चुके हैं, जिसकी वजह से लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं। करने दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर यही रास्ता डायरेक्ट सेलिंग है, तो फिर लोग इसे मेंबर बनाने का काम क्यों कहते हैं? तो लोग, क्या हम मेंबर बनाते हैं? तो दोस्तों आपको जवाब है नहीं, हम नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम एक नेटवर्क बनाते हैं दोस्तों। तो आइए नेटवर्क के महत्व और उसकी ताकत को समझते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ मेंबर नहीं नेटवर्क बना रहे हैं, तो सही सोच रहे हैं। और नेटवर्क की ताकत दोस्तों, आइए मैं आपको यहाँ गहराई के रूप से समझाया गया है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे चलता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे मैन्युफैक्चर हुआ, उसके बाद एजेंसी होती है, यानी जो सप्लाई करते हैं, उसके बाद कौन होते हैं? एडवर्टाइजर मैन होते हैं, उसके बाद होलसेलर वाले होते हैं, रिटेलर वाले होते हैं, और क्या होते हैं? फिर कस्टमर हम होते हैं दोस्तों। एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इस तरह से प्रोडक्ट बिकता है। यहां आपको गहराई से समझाया गया है। पहले कंपनी से निकला, कहां, कौन रिसीव किया कंपनी से? एजेंट वाले। कौन एजेंट? जो ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, वो लोग प्रोडक्ट को उठाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी भाड़ा लेते हैं, 50,000 1 लाख माल को भरने का ट्रक में। उसके बाद एडवर्टाइजर, एड करने वाले होते हैं। जाहिर सी बात है बिना एड का भाई प्रोडक्ट सामान अगर फैक्ट्री से निकलता है तो एड चालू हो जाता है। यानी मतलब एड चालू होना मतलब प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, गाड़ी में लोड हुआ फैक्ट्री से, प्रचार शुरू हो गया। जब तक 2-3 प्रचार देखेगा तब तक कहां पहुंच जाएगा? होलसेलर वाले के यहाँ पहुंच जाएगा। और रिटेलर प्रचार देखते ही कहेगा भाई माल देना फटाफट, ये जो भी प्रचार आ रहा है। होलसेलर बोलेगा ले ले भाई ले, आ गया माल, अवेलेबल है। और रिटेलर के यहाँ जाकर के हम कहेंगे 3 दिन बाद, भाई ये प्रचार आ रहा है, वो वाला क्रीम देना, वो वाला फेस वॉश देना, वो वाली पाउडर देना, वो वाली गोली देना। बस ऐसे ही शुरू हो जाता है दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चर ग्लेज करती है, और ग्लेज ही डायरेक्ट किसको देती है? ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। अब यहां पर इतने जो लोग थे, कितने लोग थे? ये देखिए यहां पर कितने लोग आ गए। ये जो यहां पर 1 2 3 4 लोग थे, यहां पर एक भी लोग नहीं है, एक भी लोग नहीं है, जिसकी वजह से पूरा इसका पैसा हमारे बीच में दिया जाता है दोस्तों। जो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, कहीं पर किसी का लूट के मार के नहीं दिया जाता है दोस्तों। हम जो खरीदते हैं सामान, उसी के पैसे हमें हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दोस्तों। अब ये TMP, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है बिल के साथ, और बिना बिल के भी मिलते हैं दोस्तों। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे मॉल में लेंगे बिल के साथ मिलेगा, बिना मॉल के यहाँ आजू बाजू किराने जनरल स्टोर में लेंगे कोई बिल नहीं देगा। ठीक है, वहां सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, कुछ और बाकी कुछ नहीं मिलता है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं, आपको प्रोडक्ट के बिल के साथ साथ मिलता है दोस्तों। प्रोडक्ट जो मिलेगा बिल के साथ मिलेगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी बिजनेस भी आप यहां से कर सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं प्रोडक्ट खरीद के। इस बिजनेस में आप दूसरों को मदद भी कर सकते हैं, यानी दूसरों को पैसा कमाने का रास्ता भी दे सकते हैं दोस्तों। क्या दे सकते हैं? दूसरों को पैसा कमाने का रास्ता भी, ऑप्शन भी। मदद करने का मतलब है कि दूसरों को लाखों कमाने का ऑप्शन भी दे सकते हैं। अगर आपको किसी ने, अगर आपको ये बिजनेस दिया, किसी ने अगर ये बिजनेस आपको बताई, तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपको मदद किया है दोस्तों। आपको जाने अनजाने में मदद कर दिया आपकी, क्योंकि मुझे भी किसी ने जाने अनजाने में मदद किया दोस्तों, इसलिए मैं आज इस बिजनेस में हूं। पावर ऑफ नेटवर्क, या एक नेटवर्क का पावर दिखाया गया है। उदाहरण के माध्यम से पावर ऑफ नेटवर्क को समझते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि 10 में से 2 लोग
कोलगेट इस्तेमाल करते हैं? 20% लोग मान लो। भारत की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ है। मतलब कोलगेट के फिक्स यूजर कितने हुए? 24 करोड़। अब 24 करोड़ कुल, मान लीजिए अगर एक एक कोलगेट से अगर 2-2 रुपया अगर फायदा हुआ तो 48 करोड़ आया। 24 दूनी 48 करोड़। अगर आपको कोलगेट की सेल में से अगर 1 रुपए की प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब है महीने का कुल प्रॉफिट 48 करोड़ होता है दोस्तों। यानी एक सिर्फ कोलगेट के प्रोडक्ट से कितने? एक सिर्फ कोलगेट के प्रोडक्ट से दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट से। पावर ऑफ नेटवर्क इन ग्लेज, यहां पर उदाहरण के तौर पर आपको समझाया गया है। अब कोई डिस्ट्रीब्यूटर 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर का एक नेटवर्क बनाए। एक परिवार मान लीजिए 10 पीवी का प्रोडक्ट प्रति माह इस्तेमाल करे, प्रति महीने का प्रोडक्ट 15 लाख मान लीजिए बिजनेस हुआ, और ये 30,000 आईपी के माध्यम से यहां समझाया गया है, क्योंकि पहले आईपी सिस्टम था तो आईपी के माध्यम से सिस्टम बताया गया है। अब आईपी गुने अगर 100 कर देंगे तो 3 करोड़, और 3 करोड़ का 5% भी आपको इनकम आएगा तो आपकी इनकम लाखों मिल जाती है दोस्तों। तो निष्कर्ष यह है कि डीएसपी यानी डायरेक्ट सेलिंग प्लान में बेहतर टीएमपी से है दोस्तों। यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से प्लान से बेहतर डायरेक्ट सेलिंग प्लान होता है दोस्तों। तो फिर लोग इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआती दौर में है, उसको नॉलेज नहीं है दोस्तों, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं। राइट डायरेक्शन, अब यहां पर डायरेक्ट डायरेक्शन को समझिए। राइट डायरेक्शन यानी ग्लेस का एजुकेशन सिस्टम। और आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारा बिजनेस एजुकेशन के बिना अधूरा है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, अगर इस बिजनेस की ट्रेनिंग को अगर अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप हमारे बिजनेस की ट्रेनिंग को जरूर अटेंड कीजिए और दिन रात कीजिए, जितना समय मिले, जितना टाइम मिले, उतना आप ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपको यहाँ पॉजिटिव रखेगा और आपका ज्ञान ही आपको अमीर बनाएगा दोस्तों। क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान है वो उतना अमीर है दोस्तों। अगर कोई गरीब है वो अपनी ज्ञान की वजह से, कोई अगर अमीर है तो वो अपनी ज्ञान की वजह से। शायद यहाँ ट्रेनिंग लेना, एजुकेशन लेना आपको उलझन होता होगा। जिस डिग्री ने आपको सिर्फ एक कागज दिया, और यहाँ जो डिग्री आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी, ये ट्रेनिंग आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देगा दोस्तों, इनकम भी देगा, एक अच्छा काबिल इंसान भी बनाएगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, पूरे भारत में आपका पहचान बनेगा, और पूरे भारत में एक अच्छा इंसान, कामयाब इंसान बनेंगे आप। इसलिए एजुकेशन को अटेंड जरूर करना चाहिए। एमएलएम बिजनेस में ट्रेनिंग का महत्व बहुत ज्यादा है। आपको ग्लेस की सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करनी चाहिए। हमें अपने आप अपलाइन को फॉलो करना चाहिए। अपलाइन किस आधार पे चल रहा है, अपलाइन कैसे काम करते हैं, हमें भी करना चाहिए। इसलिए अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। ग्लेस का एजुकेशन सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कूल कॉलेज है दोस्तों। क्या है? यानी स्कूल और कॉलेज। यानी जब एक बच्चा शुरुआती दौर में आता है, वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर एक शुरुआती दौर में जब डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसको यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, साइकोलॉजी, एसबीपी, प्रोटेक्ट योर मैसेज, लॉ ऑफ एवरेज, हाउ टू अप्रोच, इस तरह की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग उसे बहुत जल्दी लेना चाहिए और उसको बार बार लेना चाहिए। फिर वो धीरे 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 कॉलेज की पढ़ाई की तरह आगे वो समझना शुरू कर देता है दोस्तों। ग्लेस के एजुकेशन सिस्टम को पूर्णता फॉलो करें, यानी बहुत ही दिल से फॉलो करें दोस्तों, दिल से। अब सवाल आता है राइट एजुकेशन के बाद राइट एनर्जी। ये देखिए राइट एनर्जी, एमएलएम बिजनेस में 50% रोल एजुकेशन सिस्टम का है। इसका एजुकेशन सिस्टम का, जो मैंने आपको बताया कि आप दिल की गहराई से एजुकेशन को लीजिए। अब 50% रोल तो एजुकेशन का हुआ, और दूसरा 50% रोल मोटिवेशन का होता है। इस आदमी को देख के आपको कैसा लग रहा है? जैसे यहाँ पर आपने देखी
ये सारे लोगों को देख के कैसा लग रहा है कि सारे लोग आकर्षित है ट्रेनिंग लेने के लिए, ना किसी का ध्यान उधर है ना इधर है, ना मुंडी किसी की उधर है ना इधर है, मतलब पूरा सबकी फोकस कहाँ है, टीचर की तरफ। ऐसे ही इसकी पूरी फोकस किसके तरफ है, यस, प्लान देने की तरफ, अप्रोच करने की तरफ, मेहनत करने की तरफ, कामयाबी की तरफ, प्रमोशन की तरफ। एनर्जी, पूरा ऊर्जा, ये दिख रहा है कि इसके अंदर ज्ञान भी है, एनर्जी भी है, ऊर्जा भी है, सब कुछ है। ये फोटो, ये पिक्चर आपको बता रहा है कि दोस्तों ये एनर्जी और एजुकेशन अगर आपके पास होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी कामयाबी आपसे कोई ले सके या आपकी कामयाबी को कोई छीन सके। इसलिए हमारा बिजनेस 50% रोल एजुकेशन और 50% रोल मोटिवेशन का होता है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त क्या है, आपकी टीम में एक सकारात्मक माहौल होना चाहिए। आपकी टीम का एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपनी टीम से रोज बात करें और उन्हें मोटिवेट करें। जैसे आज क्रिकेट जो टीम है इंडिया की, आप देखते होंगे 11 के 11 खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, शाबाशी दे रहा है। कोई अगर विकेट लिया तो 11 के 11 खिलाड़ी यस, कोई अगर रन बनाया 11 के 11 खिलाड़ी यस। यानी मतलब पूरा एनर्जी, फुल मोटिवेशन के साथ आज लड़ रही है। शायद क्रिकेट टीम को देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया ही लेगा 100%, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा, एक्टिविटी, एनर्जी, हाँ, रन बनाने की भूख, विकेट लेने की भूख, वर्ल्ड कप जीतने की भूख, वो सारी चीजें दिख रहा है दोस्तों। हर टीम को उतर रही है, मतलब करी हार देने के लिए, बुरी तरह से हराने के लिए उतर रही है। ये सोच के नहीं उतर रही अरे भाई ये टीम मुझे हरा तो नहीं देगी, अरे ये टीम तो बड़ा तगड़ा खेलती आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम सोच रहे हैं ये टीम लड़ेगी, दोस्तों उसको ऐसा पटकता है, सौ रन में ऑल आउट, 150 में ऑल आउट। ऐसा लग रहा है गली मोहल्ले के लोग खेल रहे हैं, इंटरनेशनल कभी खेला ही नहीं है, ऐसा पटक रहा। क्योंकि आज क्रिकेट टीम के अंदर ऊर्जा, एनर्जी, जोश, वो सब कुछ दिख रहा है। एजुकेशन, ज्ञान, कहाँ बॉल डालना है, कैसे बैटिंग करना है, कैसे मारना है, सब चीज दिख रहा है परफेक्ट। जिसकी वजह से हर लोग, पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड लोग बोल रहे हैं इस बार तो इंडिया का ही वर्ल्ड कप है। यही ऊर्जा, यही एनर्जी आपके अंदर भी दिखना चाहिए दोस्तों। जैसे इस सेल्समैन के अंदर, इस बिजनेसमैन के अंदर, इस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर दिख रहा है। आपकी टीम पॉजिटिव होगी, आप भी एनर्जेटिक फील करते हैं। जब आप पॉजिटिव होते हैं तब आप किसी भी काम को और भी अच्छे से कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें फॉर्मूला ऑफ 4R को फॉलो करना होगा दोस्तों। किसको? फॉर्मूला ऑफ 4R को फॉलो करना होगा। तो ये सपने हैं हर किसी के, विदेश घूमना, एक लग्जरी कार खरीदना, एक आलीशान बंगला बनाना और इस तरह देश विदेश का यात्रा करना, हर किसी के सपने हैं दोस्तों। तो राइट एक्शन, सही काम, राइट टाइम, सही समय, और राइट डायरेक्शन, सही दिशा, और राइट एनर्जी, सही ऊर्जा दोस्तों, ये फॉर्मूला ऑफ 4R कहती है। तो यहां पर मेरी ट्रेनिंग होती है तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ देखने के बाद, समझने के बाद ये समझ में आ गया इतना दोस्तों। इस के कीजिए और मेहनत कीजिए और दिखा दीजिए दुनिया को हम किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी, आप अच्छे से और बेहतर से बेहतर कर पाएंगे और अच्छी लाइफ बना पाएंगे, अच्छी जिंदगी